से दूसरे देश में वस्तुओं को पहुंचाना, यानी आयात और निर्यात, यही कहलाता है वैश्वीकरण। भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है? भूमंडलीकरण का मतलब होता है कि भूमि से मजदूर, जिस यानी भारत के मजदूर दूसरे देश में जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, वहाँ के मजदूर किसी और देश में जाएंगे, काम करेंगे, यहाँ भी वस्तुओं का आदान प्रदान भी भूमंडलीकरण कहलाता है। अब रेशम मार्ग क्या है? रेशम मार्ग ये चीन का रास्ता था। किसका रास्ता था? चीन का। चीन के रास्ते जो है, चीन जो है एक रास्ता खोजा और इसी रास्ते के माध्यम से वह भारत आया और भारत आने के बाद यहाँ से वस्तुओं को ले गया। अब इसमें ले क्या गया? रेशम, जो एक प्रकार के रेशम के कीड़े होते हैं, रेशम के कीड़े होते हैं और इनका पालन किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? मूलबेरी के पौधे पे। मूलबेरी के पौधे पे। मूलबेरी मतलब जो हम लोग देहात में सहतूत कहते हैं। क्या कहते हैं देहात में? हाँ, या तूत बोलते हैं। इसी पर यह रेशम कीड़े बहुत अधिक मात्रा में हुआ करते थे और चीन वाले ने जिस रास्ते से आए भारत में और भारत से इस कीड़े से प्राप्त रेशम को ले गए, इसीलिए इस रास्ते का नाम रेशम मार्ग रख दिया गया, या इसे बोलते हैं रेशम रूट। क्या बोलते हैं? रेशम रूट बोलते हैं। उसके बाद कार्न लॉ क्या है? कार्न लॉ पूछेगा तो ये ब्रिटेन में जो है एक नियम लगा था, कानून बना, एक कानून बना और इस कानून के तहत क्या किया गया कि मक्के पर रोक लगा दिया गया। मक्के पर रोक लगा दिया गया कि मक्के का आयात और निर्यात नहीं होगा। आयात और निर्यात नहीं होगा कहने का मतलब ब्रिटेन में जितना मक्का हो रहा है उतने मक्के की खेती होगी, यानी बाहर देश से मक्का नहीं आएगा। जब बाहर देश से मक्का नहीं आया तो धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई ब्रिटेन में और भूखमरी होने लगी और लोग जो है भूख के मारे व्याकुल होने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो ब्रिटेन सरकार ने जो कानून लगाया है कार्न लॉ, इसको हटा दिया जाए। इसको हटा देने से क्या होगा कि सभी जितने भी भूखे मर रहे हैं उनको जो है अधिक मात्रा में सस्ते दाम पे मक्का मिलेगा। और यही हुआ, ब्रिटेन की सरकार ने कार्न लॉ को हटाया। जब कार्न लॉ को हटा तो क्या हुआ, यहाँ मक्का सस्ता मिलने लगा, 1-2 रुपये किलो मिलने लगा, सस्ता हो गया। वहाँ पे जनता जो है भूख से जो है मरना बंद कर दी, क्योंकि भोजन नहीं मिला और जब भोजन मिलेगा तो काम करना स्टार्ट कर दिए। इस तरह से यह नियम को कौन हटाया था? कार्न लॉ। और कार्न लॉ किस पर लगा था? मक्के की खेती पर। किस पर लगा था? मक्के, यानी मक्के की फसल पर रोक लगा दिया गया कि यह दूसरे देश से हमारे देश में नहीं आएगा। कौन लगाया था? ब्रिटेन सरकार। जैसे भारत सरकार कौन चला रहा है इस समय? मोदी। उसी तरह ब्रिटेन सरकार चला रही थी तो उन्होंने कानून लगाया था। उसके बाद अधिक मात्रा में, ठीक है, यूरोप में जो यूरोप एरिया था उस एरिया में जो एक देश पड़ता है जिसे कहते हैं आयरलैंड। क्या कहते हैं? आयरलैंड। यहाँ पर जनता एकदम पूरा निर्भर हो गई आलू की खेती पर। किस पर निर्भर हो गई? आलू के। आलू यानी उन्हें प्रतिदिन आलू का सुबह शाम भोजन करना था। जिस तरह हम लोग दाल चावल का भोजन करते हैं, चावल गेहूं, वहाँ कंटिन्यू लोग क्या करते थे? आलू ही खाते थे। और आलू हमेशा सुबह उठे आलू, शाम का भी आलू, यानी उनके आलू पर बहुत निर्भर हो गए थे। और हुआ क्या कि आलू पर निर्भर होने की वजह से ये हुआ कि आलू में रोग लग गया, आलू खेती क्या हो गई? बर्बाद हो गई। अब वहाँ की जनता खाए तो खाए क्या, जब आलू नष्ट हो गया और जिससे क्या बहुत भारी भूखमरी हो गई। कई लाख लोग जो है खाने दाने दाने के तरसने लगे और मर गए, क्योंकि उस समय आलू की खेती जब नष्ट होगी तो दूसरी खेती करेंगे तब तो उतना समय आने में समय लगेगा और उतना समय में वो खाएंगे क्या। इस तरह लोगों जो है कि मर गए। ये प्रक्रिया हुई थी 1840 ईस्वी में। कब हुई थी? 1840 ईस्वी में। अब उसके बाद जो है यूरोप देश से चेचक का आना और आया कहाँ? अमेरिका में। कहाँ आया? अमेरिका में। यहाँ क्या हुआ था कि जैसे भारतवासी हैं तो भारतवासियों में चेचक हो जाता है तो ठीक हो जाते हैं।
क्योंकि उन्हें ऐसा एंटीडोट दिया जाता है जिससे वो चेचक से लड़ सके, चेचक से बीमारी से क्या किया जाए, लड़ सके, ताकि वह एक ऐसी वैक्सीन लगती है जो प्रतिरक्षा करती है, यानी हमारे शरीर को रक्षा करती है। इसलिए क्या होता है कि बीमारी नहीं हो पाती है। और इसी कारण वजह से क्या होगा कि यहाँ पर यूरोप के देश वाले जो भी थे उनको चेचक होता था तो ठीक हो जाते थे, लेकिन यह अमेरिका में इसका पता नहीं था, ये बीमारी नहीं पता थी कैसी बीमारी होती थी। यूरोप वाले अमेरिका में जब आए तो अमेरिका पर आक्रमण करने के लिए आए, अटैक करने के लिए आए, लेकिन साथ साथ जब वो आए तो अपने साथ साथ अपनी बीमारी को भी लेकर आ गए। जब बीमारी लेकर आ गए तो अमेरिका के कई हिस्से पर जो है बीमारी लगातार घरों घरों में पहुंचती चली गई, और उससे क्या हुआ कि पूरे एक एक एरिया साफ होता चला गया, लोग मरते चले गए। डर इतना हो गया कि किसी को हो जाता था तो उसके पास नहीं जाते थे। जिस तरह इस समय हम लोगों के भारत में क्या चला था, कोरोना, एक व्यक्ति मर जाता था और कितने लोग डर के मारे उनके पास नहीं जाते थे। यही नौबत वहां पर हुई थी, और अमेरिका आधा से अधिक हिस्सा जो है पूरा जनसंख्या साफ हो गई। अब वहां पर यूरोप वाले अपना निवास करने लगे। जब यूरोप वाले निवास करने लगे तो अमेरिका के लोग अमेरिका में रहे ही नहीं, मर गए, और यूरोप वाले अमेरिका पर कब्जा कर लिया। आज यूरोप का ही सब, ये पूरे जितने भी हैं सब में अगर 100 में देखा जाए तो कम से कम 2 या 3 अमेरिका के निवासी होंगे, बकिया 80-90 जितने भी लोग हैं वो सब कहाँ के निवासी होंगे, यूरोप के निवासी हैं, और जो आज अमेरिका पर राज कर रहे हैं। उसके बाद एक बीमारी के बारे में पता चल गया, एक बीमारी आई थी रीडर पेस्ट, आई थी रीडर पेस्ट। ये बीमारी घोड़ों के अंदर हुआ करती थी, और यूरोप से ही घोड़े आ गए थे, और इस बीमारी की वजह से जितने भी जंतु थे उन जंतुओं पर जो है ये बीमारियां बड़ी तेजी से फैलने लगी, और जंतु भी मरने लगे। इसके साथ साथ वे लोग दूसरे देश से कुछ ऐसे चीज जैसे आलू तो भारत में नहीं हो रहा था, तो आलू खेती होना स्टार्ट हो गया। और चीन ने यहाँ पर क्या किया, जब रूसी रेशम जो है रेशम मार्ग खोजा था, कहाँ गया, ऊपर वाला रेशम मार्ग खोजा था, तो यहाँ से नूडल भी आ गया, नूडल्स भी आ गए, और यहाँ से भारत में क्या आ गया, आलू आ गए। इस तरह से ये 2 फसलें हमारे 2 खाने पीने वाली वस्तु में हमारे भारत में होने लगी, ठीक ना। ये नूडल्स, मैगी जितनी भी होती है ये किसकी देन है, ये चीन की देन है। और ये आलू जो है किसका है, यूरोप से आने आलू का है, ठीक ना। यूरोप से आलू आया है, इसलिए भारत में आलू की आज खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। ये था पाठ हम लोगों का, क्या, पाठ 3।